आज हम कुछ स्कीम्स पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इस सेक्टर जो स्कीम्स होती हैं उसमें 100% जो फंडिंग होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, और जो स्पॉन्सर होती हैं उसमें स्टेट भी फंडिंग करती है। ये लॉन्च हुई थी 2019 में, और किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। किसानों से रिलेटेड है तो ऑब्वियस है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने ही इसे लॉन्च किया होगा। 2019 में हुई थी। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है लैंड होल्डिंग फार्मर्स फैमिलीज़ को, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री। तो बेनिफिट्स क्या है इसमें? बेनिफिट है कि जो 6,000 रुपीज़ हैं वो एनुअली फार्मर के अकाउंट में आएंगे, और एवरी 4 मंथ में 3 इंस्टॉलमेंट्स में आएंगे। एवरी 4 मंथ के बाद 2,000 रुपीज़ आएंगे, ठीक है। जो टारगेटेड बेनिफिशरीज़ हैं वो फार्मर्स हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज़ ऑफ होल्डिंग। ये मैटर नहीं करता कि उनकी होल्डिंग बड़ी है छोटी है, कितना लैंड है उनके पास, सब फार्मर्स को ये बेनिफिट होगा। तो एक्सक्लूडिंग कैटेगरीज कौन है? एंड इंस्टीट्यूशन लैंड होल्डर्स हैं, जो एफएलएन फार्मर्स हैं, होल्डर्स कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे हैं, मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स एक्सेट्रा, वो नहीं है इसमें इंक्लूड। तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को भी इसके साथ लिंक कर दिया गया है, जिससे कि हमें शॉर्ट टर्म लोन किसानों को मिलेगा। सिग्निफिकेंस क्या है कि इसमें क्रेडिट मिलेगा फार्मर को, फार्मर अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर पाएगा फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए। अचीवमेंट इसमें कुछ बताई गई हैं कि 11 करोड़ बेनिफिशियरी इसमें रजिस्टर्ड हुई हैं। मोर देन जो 10.75 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट हुआ है। जो कर्नाटका एंड अरुणाचल प्रदेश हैं उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ बेनिफिशरीज देखने को मिली हैं। चैलेंजेस क्या है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज, जो हमें जिनको रियल में ज़रूरत है वो बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। इन एलिजिबल को ज़्यादा बेनिफिट मिला है। 20 लाख इन एलिजिबल बेनिफिशरीज़ को बेनिफिट मिला हुआ है। तो पंजाब में 23% जो है इसका मिला हुआ है बेनिफिट, ऐसे केसेस देखने को मिले हैं। सेकंड है हमारे पास 10,000 न्यू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस FPO। तो इसमें क्या है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये फार्मर की ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका क्या है कि बेनिफिशरी इसमें कौन है? ग्रुप ऑफ स्मॉल मार्जिन लैंडलेस फार्मर, जिनके पास लैंड नहीं है, जो स्मॉल होल्डिंग है, और जो मार्जिन फार्मर्स हैं वो हैं इसमें बेनिफिशरीज, उनके ग्रुप। तो ये अब देखते हैं FPO क्या है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं। ये एक लीगल एंटाइटी है इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो ये मतलब कि कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में है ये, ठीक है। इनका रजिस्टर कहाँ है? ये FPO कंपनीज एक्ट में, और कोऑपरेटिव, या फिर उसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट भी बोल सकते हैं। कंसर्न स्टेट टू स्टेट में ये रजिस्टर्ड होती है, जो स्टेट का कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ओके। ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू प्रोवाइड करना इफेक्टिव कैपेसिटी बिल्डिंग टू द FPO टू डेवलप एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स टू बिकम अ सेल्फ सस्टेनेबल। इसका यही है कि ऑब्जेक्टिव ये है कि फार्मर्स में ऐसे स्किल्स वगैरह, एंटरप्रेन्योरशिप, वो अपना खुद बिजनेस खोल सकें, वैसे स्किल्स वगैरह प्रोवाइड करवाना कि वो सेल्फ सस्टेनेबल हो सकें, ठीक है, अपनी ज़रूरतें अपनी पूरी कर सकें, एंटरप्रेन्योरशिप आए, अपना बिजनेस वगैरह चला पाएँ। तो बेनिफिट्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस इसमें मिलती है 18 लाख पर FPO। फॉर एक FPO को 18 लाख मिलता है फॉर 3 ईयर्स के लिए, ठीक है। इक्विटी ग्रांट एंड क्रेडिट स्कीम फंड टू इंश्योर द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एसेसिबिलिटी टू FPO। तो जो ये है इक्विटी ग्रांट एंड क्रेडिट गारंटी फंड है, ये इंश्योर करता है कि जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है वो सब FPO को मिले। प्रमोशन अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्लस्टर के अंदर हम इसकी प्रमोशन भी करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इसकी कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन कोऑर्डिनेशन विद SFAC, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NABARD, NAFED एक्सेट्रा, ओके। थर्ड है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। स्पॉन्सर का मतलब ये हो गया कि इसमें स्टेट भी फंडिंग कर रहा है और सेंटर भी फंडिंग कर रहा है, ठीक है। इसने रिप्लेस कर दिया नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम को। तो ये लॉन्च हुई थी 2016 में, और फिर से इसको किया गया है रिवैम्प्ड 2020 में। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रोवाइड करवाना है कंप्लीट अफोर्डेबल क्रॉप इंश्योरेंस कवरेज मिल सके, एक लोएस्ट यूनिफॉर्म प्रीमियम टू द फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री। मतलब कि फार्मर को इंश्योरेंस कवरेज मिल सके अपने किसका, अपनी फसल का, अपने क्रॉप का। ऑल्सो फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सके अगेंस्ट ऑल नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क, नेचुरल क्लाइमेटीज, पेस्ट डिजीज। तो और उसके अगेंस्ट भी सपोर्ट मिल सके जो कि इंसान के हाथ में नहीं, जिसे हम रोक नहीं सकते। नेचुरल क्लामिटीज़ हो गए, पेस्ट डिजीज़, फॉर प्री सोइंग टू पोस्ट हार्वेस्ट स्टेज तक इसमें मिलेगा। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? मल्टीपल एजेंसी फ्रेमवर्क ऑफ सेलेक्टेड इंश्योरेंस कंपनीज एंड द गाइडेंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ, इसमें बहुत सारी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, कॉपरेशन एंड द फार्मर वेलफेयर वाला है, एंड द कंसर्न स्टेट।
और बेनिफिशियरी कौन है? ऑल फार्मर्स हैं इसमें, इंक्लूडिंग द शेयर क्रॉपर्स एंड टेनेंट फार्मर्स ग्रोइंग द नोटिफाइड क्रॉप्स अक्रॉस ऑल द। इसमें जो किसी के लैंड पे काम कर रहे हैं वो भी हैं, ठीक है, सब फार्मर्स इंक्लूड, जो किसी के काम ऐसे काम करते हैं, ठीक है, लेके रेंट दे के काम करते हैं, वो भी सब इसमें ऑल स्टेट्स में और यूटी में जो नोटिफाइड क्रॉप्स अक्रॉस ग्रोइंग, जो नोटिफाइड क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं। कवरेज ऑफ क्रॉप्स, कौन से क्रॉप्स आते हैं इसमें? फूड क्रॉप्स आते हैं, जैसे सीरियल्स आ गए, मिलेट आ गए, पल्सेस आ गया, ऑयल सीड आ गया, एनुअल कमर्शियल एनुअल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आ गए, फॉर विच द यील्ड एस्टिमेशन इज अवेलेबल, जिसकी हम यील्ड एस्टिमेशन कर सकते हैं, वो इसमें क्रॉप्स आ जाते हैं। एक्सक्लूजन की गया है रिस्क एंड लॉसेज अराइजिंग आउट ऑफ वार, अगर कोई वॉर की वजह से या न्यूक्लियर रिस्क की वजह से या मालिशियस डैमेज की वजह से, थेफ्ट की वजह से, एक्ट ऑफ एनिमिटी की वजह से, डिस्ट्रॉयड बाय डोमेस्टिक वाइल्ड एनिमल्स या कुछ ऐसा होता है, उसकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्रॉप्स में, तो उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, तो तब नहीं, इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस कवरेज नहीं होगी। सेंट्रल सब्सिडी, इनिशियली इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट एंड सेंटर, आफ्टर द रिस्ट्रक्चरिंग 2020 द सेंट्रल कंट्रीब्यूशन इज अप्रूव। पहले क्या था कि पहले इक्वल था, स्टेट भी इक्वल कंट्रीब्यूशन कर रही थी और सेंटर भी, बट अब क्या है कि जब इसको 2020 में फिर से रिस्ट्रक्चर किया गया, तो इसमें क्या किया, सेंट्रल का कंट्रीब्यूशन है वो 30% तक हो गया फॉर अन इरीगेटेड एरियाज क्रॉप्स के लिए, एंड 25% हो गया फॉर इरीगेटेड एरिया क्रॉप्स के लिए, और 90% है नॉर्थ इन स्टेट्स को प्रोवाइड करवाएगा सेंटर। डिस्ट्रिक्ट हैविंग 50% और मोर इरीगेटेड एरिया विल बी कंसिडर्ड एज अ इरीगेटेड एरिया। तो इरीगेटेड एरिया क्या, वो एरिया हुआ जिसमें कि 50% जो इरीगेट हो। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इनाम। ये भी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो विद फंडिंग कमिंग कहाँ से आ रही है? एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें फंड कर रहा है। ये पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर ट्रेडिंग पोर्टल है, कॉमन ऑनलाइन, एक मतलब कि ऑनलाइन एक मार्केट टाइप है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंटरकनेक्ट करना जो कि APMC जो मंडीज़ होती हैं इनको क्रॉस द कंट्री एक जगह पे उनको इंटरकनेक्ट करना, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको अच्छे प्राइजेस मिल पाए अपने प्रोड्यूस के। इसकी विजन क्या है? वन नेशन वन मार्केट फॉर एग्री प्रोड्यूस। तो ये लॉन्च हुई थी 2016 में, इन 21 मंडीज़ में हुई थी। करंटली इसमें 1000 मार्केट्स हैव बिन इंटीग्रेटेड इन 18 स्टेट्स एंड 3 UTs में है। टारगेट टू रीच मच मोर मंडीज़ को, इनका टारगेट है कि जितनी हो सके उतनी मंडीज़ को रीच करना है। ओके, सो फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1.69 करोड़ फार्मर्स इसमें रजिस्टर्ड है। मेजर क्रॉप्स जो ट्रेड होते हैं यहाँ पे इनम पोर्टल से, जो क्रॉप्स वगैरह यहाँ से ट्रेडेड होते हैं वो पैडी है, वीट, कॉटन, चिली, सोयाबीन, मेज़, बाजरा, चना, पोटैटो, अनियन, टमाटो, ग्राउंडनट, अरहर, मूंग, मस्टर्ड सीड्स, ग्वार सीड्स, कैस्टर सीड्स, लेंटिल एक्सेट्रा। बेनिफिट्स क्या है इसके? फ्री सॉफ्टवेयर फॉर सिस्टम इंटीग्रेशन, रिमूवल ऑफ इंफॉर्मेशन एसिमिट्री बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स, रियल टाइम price discovery through the transparent auction process based on the quality of the produce and actual demand and supply, one license for a trader valid across all the countries and country timely। इसमें यही है कि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, उसी एट अ टाइम रियल टाइम एक्सेस होगी कि हमें पता चल जाएगा कि कितना ऑक्शन हो रहा है, कितने में बिक रही है, ऐसा कोई इंटरमीडिएरी बीच में नहीं आएगा, एंड टाइमली ऑनलाइन पेमेंट मिलेगी। रिडक्शन हो जाएगी मैन पावर की, सिंगल पॉइंट लेवल ऑफ मार्केट फीस लगेगी, डैट इज़ द फर्स्ट ऑन द फर्स्ट होलसेल परचेज पे लगेगी। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन है इसकी? स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये हम कल करेंगे। सो थैंक यू।